हेलो दोस्तों, फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। वही टॉपिक, साक्षर की वजह क्या है। अगर आपको हमारी बात सही लगे या आपको लग रहा है कि यही एक वजह है जिस वजह से हमारे सरकार हमारे साथ में खेल खेल रही है और बिजनेसमैन हमारे साथ बिजनेस कर रही है, सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और बिजनेसमैन अपना बिजनेस को चला रही है, तो फिर उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। अगर हमारी बात से आपको सहमत लग रहा है, हमारी बात से आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये सही बात है, तो हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि और क्या क्या वजह हो सकती है और किस वजह से हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में जो साक्षर होके बच्चे निकलते हैं, इसका क्या मुख्य कारण भी हो सकते हैं। तो चलते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि एमडीएम जो माध्यम मतलब कि दोपहर के समय में जो भोजन दिया जाता है, इसमें सारे शिक्षक इन्वॉल्व होने के वजह से बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, जिस वजह से बच्चा जो है हमारा साक्षर होकर निकलता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हमारे जो माइंड में, हमारे जो दिमाग में हम जो सोचते हैं, उस वजह से भी बच्चे साक्षर होकर निकलते हैं। उसका वजह यह भी है कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इसमें भी उसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। सरकार का तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा सकता हूं कि अगर आपको कहीं जाने के लिए कह दिया कि बेटा तुम्हें इस समुद्र को पार करना है और वहां पे ब्रिज बना हुआ है, तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी उस ब्रिज के ऊपर से चल जाएगा। अगर इस बात को गार्जियन के द्वारा या अभिभावक के द्वारा या किसी के द्वारा ये बात कह दे, बेटा तुम्हें इस नदी को तैर के जाना है, तो बच्चा वो तैर के तभी उस पानी में, उस नदी में उतरेगा जब उसे तैरना आएगा। अगर उसे तैरना नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उस नदी के किनारे जाकर बच्चा खड़ा होकर सोचेगा, मैं इस नदी में कूद तो जाऊंगा लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं इसमें तैर नहीं पाऊंगा। तो ऑब्वियसली वहां से बच्चा क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक इसी प्रकार साक्षर होने की एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह है कि हमारा जो बोर्ड है उसका, क्योंकि हमारा बोर्ड ये कहती है, बिहार बोर्ड ये कहती है, बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि जो हमारा सरकार के तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से अंदर से डर बच्चे के खत्म हो गया है। कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे बच्चे बिहार टॉप बहुत अच्छे भी बच्चे निकल के आते हैं हमारे समाज में भी, लेकिन क्या वो बच्चे को अगर हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। आप उसको अगर आप खंडन करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो बच्चे कहीं ना कहीं सिमरतल्ला में, या नहीं तो आपका नवोदय स्कूल में, या नहीं तो सैनिक स्कूल में, ऐसे ऐसे जगह से पढ़ के निकलते हैं, तब जाके वो बिहार टॉप और बोर्ड टॉप करते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आज जो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे को भेजने में हम क्या देखते हैं, इस बात को समझना होगा। इस बात को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एक आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि आखिर ये डिफरेंस कहाँ से हमको मिलता है। इस बात को आप समझिएगा। एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है एंड गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल का अगर हम तुलना करेंगे तो इस बात को हमको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ वेल एजुकेटेड आदमी ही गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाता है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई कम और यहाँ पे आपका पढ़ाई ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे अनक्वालिफाइड या उस तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्राइवेट स्कूलों में टीचर को बहाल नहीं किया जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब हम एक ग्रामीण क्षेत्र का बात करेंगे तो हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूशन हम बच्चे को देते हैं वो अंडर ग्रेजुएट टीचर को हम ट्यूशन के लिए हम बच्चे को भेजते हैं, बल्कि जबकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत हायर एजुकेशन को प्राप्त कर वहाँ पे सरकारी जॉब को प्राप्त करता है और सरकारी टीचर बनता है, फिर भी यहाँ पे शिक्षा को नहीं कर पाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में कि आपका जो प्रिंसिपल होता है
वो टीचर के साथ या टीचर के क्लास में जाके इस बात को वॉच नहीं करता है कि बच्चे को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, उसका निगरानी सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, ऊपर से भी इस बात का प्रेशर नहीं होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाए। हम महीना में 2 महीना में एक आके टेस्ट लेंगे या गार्जियन अभिभावक के द्वारा टेस्ट लिया जाए, जिससे इस बात का पता चले कि वहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती है। वहाँ पे इस बात का प्रेशर टीचर के ऊपर में नहीं होता है, जिस वजह से टीचर वहाँ पे खेल कूद करके, बच्चे के साथ डांस करके, बच्चे के साथ मनोरंजन करके बच्चे को स्कूलों से भेज दिया जाता है। इस वजह से यहाँ से साक्षर होकर निकलने के एक बहुत बड़ी कारण होती है। अब प्राइवेट स्कूल का हम अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक एक अंडर ग्रेजुएट भी होता है, क्वालिफाइड नहीं होता है, वो लोग ट्रेनिंग लेके नहीं रहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कंपेयर टू आपका गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई कहीं ना कहीं अधिक होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ के जो एचएम होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर में इस बात का प्रेशर होता है, गार्जियंस का प्रेशर होता है, क्योंकि उसे पैसा कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जिस वजह से गार्जियन का प्रेशर होता है किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, और डायरेक्टर का प्रेशर होता है प्रिंसिपल के ऊपर, और प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, जिस वजह से बच्चे को उसको हर हाल में पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से हम देखते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूलों में ये देखने के लिए मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं, और वो लोग एक शिक्षित का रूप धारण करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चा वो नहीं कर पाता है जो उसे करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी बच्चे वैसे हैं, बल्कि कुछ बच्चे ऐसा हैं जो अच्छा करते भी हैं, लेकिन मैं इस बात को देखता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चे अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य कारण होता है कि वो क्या होता है कि एक प्राइवेट स्कूलों में या कोचिंग संस्थाओं में, या नहीं तो किसी आजकल ऑनलाइन का सुविधा आ गया है, वो बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ ऑनलाइन क्लास करते होंगे, यानी तो किसी एक प्राइवेट टीचर के पास जाके क्लास लेते हैं। इस वजह से बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कुछ सीख पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कारण है। अगर हमारा यहाँ पे मैं बात करूँ आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हमारा जो गार्जियन है, हमारा जो अभिभावक है, अगर ये बात को थोड़ा सा सीरियसली ले ले कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूलों में, जबकि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हम हर जगह पे टैक्स पे करते हैं, यहाँ तक कि हम अगर स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ फीस के रूप में हम पे करते हैं। तो क्यों ना हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो, क्यों ना हम जाके एचएम को, वहाँ पे हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, उन लोगों के पास जाके थोड़ा सा कंप्लेन करें। अगर वो कंप्लेन अभिभावक जाके कंप्लेन करेगा, हमारा पेरेंट्स जाके कंप्लेन करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी टीचर के ऊपर में जो हमारा हेड मास्टर प्रिंसिपल होता है उसका कहीं ना कहीं उसका प्रेशर होगा, और प्रेशर जैसे होगा तो क्लास के अंदर में टीचर वहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, और जैसे पढ़ाएंगे ऑब्वियसली आपके बच्चे, हमारे बच्चे यहाँ से शिक्षित होके निकलेंगे, कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे। यही वजह है जिस वजह से हम आज जो स्कूलों से दूरी बना लिए हैं, सिर्फ स्कूल में एडमिशन इसीलिए रखते हैं जो सरकार हमें कुछ ना कुछ क्या आपको प्रोत्साहन के रूप में आपको कुछ धनराशि या नहीं तो खाना ये वगैरह वगैरह चीज़ दे देता है, जिस वजह से हम लोग सिर्फ उसका एक लाभ प्राप्त करने के लिए स्कूलों में एडमिशन देते हैं। और अगर कोई गार्जियन पढ़ाना भी चाहता है अपने बच्चे को तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूलों में वो भेजना पसंद करते हैं। का सबसे मुख्य कारण होता है कि बच्चे जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से साक्षर होकर निकलता है, और हमारा प्राइवेट स्कूलों में साक्षर होकर नहीं बल्कि शिक्षित होकर निकलता है। क्योंकि अभिभावक, हमारा गार्जियन प्राइवेट स्कूलों में आके एक बार नहीं 17 बार आके कंप्लेन करता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे कमजोर है, हमारा बच्चा यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में हमको फीस पे करना पड़ता है और सरकारी स्कूलों में हमें वहाँ से धनराशि यानी पैसा मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे अपना मुंह में जीप लगाकर वो बेचारा चुप हो जाता है, वो नहीं बोलता है। सरकारी स्कूलों में जाके इस बात का डर बना हुआ रहता है कि अगर हम आज जाके कंप्लेन करेंगे हमारे हेडमास्टर से, हमारे टीचर लोगों से, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को क्या करेगा, नाम जो है काट देगा। ये डर उसके दिमाग में, दिल में बैठा हुआ है, जिस वजह से वो क्या करता है, वहां पे जाके वो बोल नहीं पाता है या बोलता नहीं है वहां से, क्योंकि कुछ पैसा लेकर वो अपना जेब और अपना पॉकेट मनी और अपना चाय पानी कुछ भी चलाता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ करता होगा। इस वजह से यहाँ पे
डर से वो नहीं जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ हम खुशकिस्मत ही हैं कि हम कम से कम हमारा गार्जियन जो है हमें आके कंप्लेन करता है और हम बच्चे को के हम निकल पाते हैं। यही वजह है। और अगर हमारी बात से आपको सहमत लगे या हमारी बात आपको अगर सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये भी एक कारण है जिस वजह से हमारे बच्चे जो है, हमारे और आपके बच्चे जो है साक्षर होकर स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से और गवर्नमेंट स्कूलों से निकलता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।